आप सभी को नमस्कार। मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, एकदम मस्त होंगे, दनादन दन होंगे। एसएससी सीजीएल 2026 मार्च अप्रैल में इसकी वैकेंसी आएगी। फॉर्म भराना स्टार्ट हो जाएगा मार्च अप्रैल में। लगभग 15,000 के आसपास इस बार भी वैकेंसी आ रही है। 2025 में 14,582 वैकेंसी आई थी, तो इस बार भी लगभग 15,000 के आसपास वैकेंसी आने की उम्मीद है। और इसका जो पेपर होगा वो जून और जुलाई में आपके पास पेपर हो जाएगा। तो अब बात आती है कि कैसे हम एसएससी सीजीएल में एक सीट अपनी पक्की करें इस बार। देखिए, हर काम का ना एक लेवल होता है। काम ना 3 टाइप के होते हैं, सुन लीजिएगा। 5-10 मिनट का ये वीडियो होगा और 10 मिनट में मैं आपके माथा में छाप दूंगा एसएससी सीजीएल की आप कैसे तैयारी करेंगे और कैसे आप एक सीट पक्की करेंगे। काम ना 3 टाइप के होते हैं। एक होता है इजी काम, एक होता है मीडियम काम, एक होता है हाई लेवल काम। जो काम जिस लेवल का होता है ना, उसमें उस लेवल का टाइम देना पड़ेगा, उस लेवल का हार्ड लेवल करना पड़ेगा और उस लेवल का आपको डेडिकेशन भी दिखाना पड़ेगा, पागलपन भी दिखाना पड़ेगा। तो एसएससी सीजीएल, पहले मैं बता दूं ये किस टाइप का काम है। एसएससी सीजीएल जो है ये हाई लेवल एक काम है। भारत में ना इसको मिनी आईएएस कहा जाता है। यूपीएससी के बाद अगर भारत में कोई टफ एग्जाम होता है एसएससी सीजीएल का, तो ये एक हाई लेवल काम है। तो इसके लिए आपको एक हाई डेडिकेशन दिखाना पड़ेगा, एक टाइम देना पड़ेगा आपको। खासकर जिनका लेवल बिल्कुल कमजोर है, आप 0 बट्टा सन्नाटा है तेरी के बाद ना 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 ना। कमजोर है वो मायने नहीं रखता है। कोई भी मां के गर्भ से कुछ भी नहीं सीख के आता है, सीखता है इसी धरती पे। लेकिन जिसमें यहां पे आग लगी होगी, जुनून होगा, जज्बा होगा, जोश होगा, माथा पे पागलपन सवार होगा, भूत सवार होगा। इस बार हमको एक सीट पक्की करनी है, फाड़ के रख देना एसएससी सीजीएल को। अपने आप 8 घंटा 10 घंटा पढ़ने लगेंगे, अपने आप नौकरी लगती है। समझ गए? अपने आप नौकरी लगती है, लेकिन जोश जज्बा होना चाहिए कि हाँ हमको टारगेट है, इस बार हम ठान लिए हैं कि एसएससी सीजीएल को, तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये वीडियो मैं जो आपको बता रहा हूं मोस्ट इंपोर्टेंट है। पहले जोश रखिए, बिना जोश का कभी भी सक्सेस आप हासिल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब तक जोश नहीं है तो आपको ना काम करने में मन नहीं लगेगा। अपने टारगेट को अचीव करने के लिए जो मेहनत चाहिए वो आप में एबे नहीं करेगा। जोश डेडिकेशन थोड़ा दिखाइए। समझ गए? भारत में ना जो सड़क के स्ट्रीट लाइट्स पे अखबार बेचकर राष्ट्रपति बन गए हैं कलाम साहब, आप में टैलेंट होना चाहिए। तो आप कमजोर हैं, मैं उन छात्रों के लिए वीडियो बना रहा हूं कि आप कैसे एसएससी सीजीएल जो है इस बार एक सीट पक्की करेंगे। देखिए, सबसे पहले आप फोकस करिए यहां पे। देखिए, सबसे पहले आपको मैंने पहले बोल दिया है, जोश जज्बा जुनून डेडिकेशन दिखाना है। आपको 6 से 7 घंटा, या आप यूं कह लीजिए 6 से 8 घंटा, 8 घंटा भी आप ले सकते हैं। मैं 7 घंटा, अभी मान लीजिए 6 से 8 महीना टाइम है आपके पास, तो 6 से 7 घंटा आपको रोजाना पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले तो आप ये माथा में फिट कर लीजिए। अब 6 से 7 घंटे में आप पढ़ेंगे कैसे? क्योंकि आप कमजोर हैं, आपको कुछ नहीं आता, ये आपने स्वीकार कर लिया, ये बहुत अच्छी बात है। जो स्टूडेंट स्वीकार कर लेते कि हम कमजोर हैं, वही जीवन में सक्सेस ले लेता है, क्योंकि उसको अपनी कमजोरी का पता है तो वो इंप्रूव करेगा। जिसको पता ही नहीं कि हम कमजोर हैं, कुछ लोग अपनी कमजोरी को ढकते हैं, वो कभी जीवन में तरक्की नहीं ले पाते, वो और कमजोर होते चले जाते हैं। तो 6 से 7 घंटे का आपको टाइम देना है रोजाना। अब आप 6 से 7 घंटे में पढ़ेंगे कैसे, क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे? देखिए, 4 चीजें आती है। मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके जीएस, टायर फर्स्ट की बात कर रहा हूं। 100 क्वेश्चन होते हैं, 200 मार्क्स का पेपर होता है और 60 मिनट का टाइम रहता है। 0.5 नेगेटिव मार्किंग होती है। 4 चीजें आती है। लेकिन आपको क्या करना है, आपको पहले चारों को फोकस नहीं करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, मैथ और इंग्लिश पे ना आपको फोकस करना है, क्योंकि ये जो 2 है ना, मैथ और इंग्लिश, ये 2 आपके लिए काल है जी। मैथ और इंग्लिश ये 2 काल है कमजोर छात्रों के लिए।
बाकी रीजनिंग और जीके जीएस, रीजनिंग इजी सेक्शन में आता है, रीजनिंग का कभी टेंशन आप मत लीजिएगा। मैथ अच्छा होगा ना 80% रीजनिंग अपने आप कवर हो जाता है, 10-20% रीजनिंग में 2-4 चैप्टर हार्ड होते हैं, वो बाद में देख लेंगे। रीजनिंग इजी सेक्शन में आता है, रीजनिंग का आप ज्यादा टेंशन मत लीजिए, अपने आप वो कवर होगा। एग्जाम से 2 से 3 महीना रीजनिंग पे फोकस करेंगे। अब एक बात आती है जीके जीएस की, क्योंकि जीके जीएस भी इसका जबरदस्त होता है, लेकिन जीके जीएस पे ना अभी आपको फोकस नहीं करना। आप कहेंगे सर ऐसा क्यों? जीके जीएस देखिए, एक तो इसका कोई सिलेबस नहीं है, कोई माई बाप नहीं है। दूसरी बात, ये ना एक रटने वाला पेपर है। आप कितना भी इसको समझ लेंगे ना, तो जिसके जो फैक्ट हैं, जो इसके डाटा हैं, वो आपको माइंड में रखना ही पड़ेगा। और अभी से अगर आप इसको रटने लगे ना, तो आपका माइंड कमजोर हो जाएगा। अभी 6-8 महीना है, तो बुद्धि से थोड़ा काम करनी है। अभी भी जीके जीएस को आपको फोकस नहीं करना है। लेकिन आपको लगता है, बहुत सारे स्टूडेंट डरते रहते हैं, सर जीके जीएस बहुत कमजोर है, तो आप 1 घंटा खाली इसको टाइम दे दीजिए। अभी ज्यादा मत दीजिएगा, 1 घंटा। आपका पूरा फोकस मैथ और इंग्लिश पे होना चाहिए, ये काल है आपके लिए। अब मैथ इंग्लिश हम कवर कैसे करेंगे, कैसे पढ़ेंगे? तो सबसे पहले आपको मैथ को 3 से 3.5 घंटा देना है, और इंग्लिश को 3 से 3.5 घंटा देना है। लगातार बैठिएगा, ध्यान रखिए, 3 घंटा लगातार बैठिएगा इसमें। हाँ, कमजोर है आप ना, लगातार खाना वाना खा के, हल्का, ज्यादा खाना नहीं जो खा लिए नींदे आ रहा है ना। और मॉर्निंग में पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, लेट नाइट तक मत जागिएगा। देर रात तक जागने से अनिद्रा का रोग होता है, इम्नेसिया नाम की बीमारी होती है, अंदर से इरिटेशन आएगा, कंस्टिपेशन होगा, मन ना आपका मेंटल कैपेसिटी कमजोर हो जाता है रात में, क्योंकि माइंड जो है ना वो स्लीपिंग मोड में जाता है, और आप उसको जगा के रखे हुए हैं। अगर आप जबरदस्ती पढ़ भी लेंगे रात में, कंटेंट कोई डाल भी लेंगे, वो कंटेंट आपके माथा से हट जाएगा। तो 10 बजे तक मैक्सिमम, 9:30-10 बजे तक सो जाइए। मॉर्निंग में आप पढ़िए, मॉर्निंग में दबा के पढ़िए, 5-5:30 बजे उठ जाइए, थोड़ा कष्ट उठाइए। ठंड का मौसम है, ठंड के मौसम में तो और पढ़ने में मजा आता है, वो रजाई ओढ़ के एकदम पढ़ रहे हैं, मजा आता है। ये तो ठंड का मौसम है, तेरी के नहीं तो 4 घंटा 5 घंटा आप मॉर्निंग में पढ़ डालिए। रात में 1 घंटा 1.5 घंटा हुआ, या दोपहर में कभी आराम कीजिए, 1 घंटा बाद पढ़िए। कम से कम नहीं तो 3 घंटा जरूर पढ़ लीजिए, रात में आराम से पढ़ लीजिए 2-3 घंटा, स्पेल बाय स्पेल इसको पढ़ लीजिए, 1 घंटा बीच में कभी जीके को देख लीजिए। अब आप मैथ इंग्लिश को पढ़ेंगे कैसे? 3-3 घंटा तो टाइम दे देंगे। अब देखिए, अब आप कमजोर हैं, पहले समझ। देखिए, आपको करना क्या है, मैथ को चाहे इंग्लिश को एकदम 0 से उठाना है, 0 से, 0 से उठाना है, एकदम टॉप तक लेके जाना है। आपको कभी भी बीच बीच से नहीं पढ़ना है। मैथ और इंग्लिश हमेशा 0 से उठाने की चीज है, ये कनेक्टेड होता है। देखिए, अगर आपको प्लस नहीं आएगा ना, तो कभी आप माइनस नहीं सीख सकते हैं, और अगर प्लस माइनस नहीं आएगा तो कभी आप मल्टीप्लाई नहीं सीख सकते हैं। अगर प्लस माइनस मल्टीप्लाई नहीं आएगा तो आप डिवीजन नहीं सीख सकते हैं। अब प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन नहीं आएगा तो आप बोर्ड मास नहीं सीख सकते हैं। याद रखिएगा, मैथ कनेक्टेड होता है। ऐसे ही अगर आपको नाउन नहीं आता है, नाउन नहीं पढ़े इंग्लिश में, तो प्रनाउन कभी नहीं सीख सकते हैं। नाक रगड़ के रह जाएगा, प्रनाउन कभी नहीं आएगा। नॉन प्रनाउन दोनों नहीं आता तो एडजेक्टिव नहीं सीख सकते हैं। नॉन प्रनाउन एडजेक्टिव नहीं आता तो वर्ब नहीं, कनेक्टेड होता है। वर्ब नहीं आएगा तो टेंस नहीं, टेंस नहीं आएगा तो वॉइस नरेशन नहीं आएगा। तो आप कमजोर हैं उसकी टेंशन मत लीजिए। आपको करना क्या है, एकदम सिस्टम से पढ़ना है। अपने आप को खुद के प्रति ईमानदार बनना है, खुद को ठगने की कोशिश मत कीजिए। क्या कमजोर है, थोड़ा जिद्दी बन जाइए स्टडी के प्रति। जो समस्या है उसको हाथ धो के पढ़ जाइए, आज नहीं तो कल वो सॉर्ट होगा। समझ गए? अब आप कहेंगे सर कि मान लीजिए मैं इसको पढ़ूं कहां से, तो मैं आपको 2 तरीका बताता हूं। आप पहले, एक तो मेरा देखिए, अगर आपका मैथ इंग्लिश का बहुत खराब है, बहुत कमजोर है, आपको देखिए एक होता है ना कमजोर का, देखिए एक होता है कि चलो हमारा मैथ इंग्लिश का थोड़ा बेसिक लेवल अच्छा है, एक होता है कि हमको मैथ इंग्लिश में एबे नहीं करता है कुछ। तो मैं आपको सारी चीजें बताता हूं। देखिए, ये मेरा एसएससी सीजीएल का, मैं मैथ और इंग्लिश दोनों पढ़ाता हूं। पढ़ाता नहीं हूं, धज्जी उड़ा के रख देता हूं। 100% गारंटी दे रहा हूं, एक एक क्वेश्चन ठोकेंगे। हाँ, खाली अभी से, क्योंकि इस समय थोड़ा टाइम लगेगा। मैं पहले बोला हूं आपको अभी से सबको ज्वाइन करना पड़ेगा, क्योंकि आप कमजोर हैं, ये आप जानिए। और खुद भी आप अपने दिल से पूछिए कि मैं गलत कर रहा हूं कि सही कर रहा हूं। इसमें 6-8 महीना आपको टाइम लगेगा, ठीक है? इतना आसान नहीं होता है, और 6-8 महीना देंगे फिर इतना भारी भी नहीं है ये, ठीक है? तो एसएससी सीजीएल का 2026 का ये मेरा टारगेट बैच है, कंप्लीट मैथ का बैच है, जिसमें मैं आपको पूरा मैथ आर पार करवा के दूंगा। पूरा सुनिएगा, नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन। सीजीएल का मैथ ना 3 पार्ट में बटा हुआ है, नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन, संख्या पद्धति सरलीकरण, अर्थमेटिक अंक गणित, और एडवांस मैथ उच्च गणित। तीनों सेक्शन में आपको करवा दूंगा। 0 से उठाया हूं, टॉप तक लेके चला गया हूं मैं इसको।
आप कितने भी आपका लेवल कमजोर क्यों ना हो, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। कहता हूं, गारंटी देता हूं। अब मैं भारत का गुरु हूं, विश्वास कीजिए, मैं सीना फाड़ के तो नहीं दिखा सकता। बहुत जगह आप मैथ इंग्लिश पढ़े होंगे, लेकिन एक बार मुझसे जरूर जीवन में पढ़ के देखिए। कहता हूं, मैथ और इंग्लिश आपके जीवन में अगर मैथ इंग्लिश में बाहर नहीं ला दिया तो मेरा नाम बड़ी तेज जाने, विश्वास करिए। ठीक है, तो आपको एकदम जीरो से उठाया हूं, टॉप तक लेके गया, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मेरे बैच की खास बात क्या है, आपको बाहर से कुछ नहीं लेना। आप मेरा बैच लेंगे ना, आप निश्चिंत हो जाएंगे। मैथ का बैच लिए, मैथ के लिए निश्चिंत हो गए, कुछ नहीं करना आपको, कोई भी बाहर से बुक फूक कुछ नहीं लेना है। तो आपको टीचर सब खरीदवा देते हैं, वो सब तो बुक बेचता है, व्यापार करके रखा है एजुकेशन को। मैं बोल रहा हूं कोई बुक नहीं लेना है। आपको करना क्या, जो मैंने इसमें पढ़ा है एक एक वीडियो को सिस्टम से देख लीजिएगा, खुद से एक हैंड रिटन नोट बनाइएगा, कॉपी बनाइएगा, उसी फेयर कॉपी को बना के रिवाइज करके डायरेक्ट एग्जाम में जाइएगा, एक एक क्वेश्चन ठोक के आएंगे। थोड़ा पैसेंस रखिएगा, पढ़िएगा सिस्टम से। मात्र 499 में 2 साल की वैलिडिटी होगी, बाकी सारी चीजें वैलिड करेंगे। 2 ईयर वैलिडिटी है, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, ऐसे ही ये मेरा कंप्लीट इंग्लिश का बैच है, एसएससी सीजीएल कंप्लीट इंग्लिश का बैच है, जिसमें पूरा ग्रामर, पूरा वोकेबलरी, पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पीवाईक्यू, आपको सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। बाहर से कुछ नहीं लेना है। इस बैच में भी 499 में भी ये बैच मिलेगा, मैथ भी 499 में, 499 मैथ इंग्लिश 1000 रुपया में। मैथ और इंग्लिश जो 2 काल होते हैं विद्यार्थी के लिए, आप सीजीएल के लिए, मैथ इंग्लिश के लिए निश्चिंत हो जाएंगे। अब आप ये बैच ज्वाइन कैसे करेंगे, तो आप गूगल प्ले स्टोर में चले जाइए, वहां से मेरा ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। मेरे ऐप का नाम है मी स्टार, मैथ इंग्लिश स्टार, ये मेरा नाम है रितेश झा। ठीक है, वहां से आप गूगल प्ले स्टोर जाके ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा। जब आप ऐप पर क्लिक करेंगे तो कहेगा रजिस्ट्रेशन करने के लिए, रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो सिर्फ सेफ्टी के लिए है। रजिस्ट्रेशन के बाद ऐप का होम पेज खुलेगा और पहला फोल्डर पेड कोर्स का दिखाई पड़ेगा। इस पेड कोर्स पर आप क्लिक करेंगे, जैसे ही क्लिक करेंगे सारा बैच दिख जाएगा, आप आराम से ले सकते हैं। आपको कोई दिक्कत हो इस नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मैं कैसा लगा, मैंने क्या आपको अच्छी बात बताई या बुरी बात। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर करे आपके सारे सपने पूरे हो, माँ बाप का नाम रोशन करें, देश का नाम रोशन करें और 3 का सम्मान करें, रिस्पेक्ट करें। जय जवान, जय किसान, जय हो हिंदुस्तान।